रामायण का पेज नंबर 155 और 156। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर दिशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि ओ बड़ी स्नेह लघु नह पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेरू, संतत धरनी धरत शिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ओ मंगल भवना अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लगी दुख सहिए प्रभु, सजन दीन दयाल। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। ओ जानी नृपहि आपन दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगे नाही निदुरे लभे कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओ अवसी काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तपे मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से प्रेम भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। ओ जो नरेश मैं करोड़ सोई, तुम्हें परुसहूँ मोहि जाने न कोई। अन सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ओ
पुनि तिन्हि के गृह जेवई जोऊ। तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहूँ नृपिहूँ। संबत धरि सकल संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। ओ मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। नित्य नूतन द्विज सहस सात बरहूँ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि कर विजय नार। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नए 1,00,000 ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ओ यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े। होई हहीं सकल विप्र बस तोरे। करी हहीं विप्र हो में मख सेवा। तेहि प्रसंगे सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। ओ औरे के तो ही कहूँ लखाऊँ। मैं यही बेस न आऊ बिकाऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया। हरियाण बे मैं करी निज माया। तब मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। ओ तपे बल ते ही करी आपु समाना। रखी हुई हाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुनु राजा। सबे विधि तोरे संवार बेकाजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ओ गए निसी बहुत सैने अब कीजे। मोहि तोहि भूपे भेंट दिन दीतीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचे हूँ सोअतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। ओ मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं आऊ बेसोई बेसुधरी। पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ तोही। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं वहीं पुरोहित का वेश धर कर
आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। ओ सैन कीन्हे नृप आए शुमानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमिति भूपिन इंद्रायति आई, सो किमि सो सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर दिसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।